ये तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल के बीजेपी दफ्तर कर्ण कमल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी इच्छा रखते हैं टिकट की, चाहे वो पार्षद की बात हो या मेयर पद की उम्मीदवारी क्यों ना हो, दावेदार हो, वो यहां पर आज पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरीके से करनाल से विधायक है जगमोहन आनंद, वो भी इनके बीच में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से उम्मीदवार हैं क्योंकि करनाल में कुल 20 वार्ड है और लगभग देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी वार्डों के टिकट की इच्छा रखने वाले लोग यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बहुत से उम्मीदवार मेयर पद के भी हैं, वो आज सभी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक दो दिन में जो है टिकटों की घोषणा हो जाएगी। आखिरकार टिकट किसको मिलती है वो बहरहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन आप देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और विधायक जगमोहन आनंद वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। चुनावों में कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसी संदर्भ में संगठन के आदेशानुसार जितने भी आवेदन करता है, चाहे वो मेयर के हैं चाहे वो पार्षद के हैं, लगभग 173 के करीब हमारे पास 17 मेयर के और बाकी पार्षदों के आवेदन प्रत्येक वार्ड से हमारे को लगभग 7-7, 8-8, 10-10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबको संकलन कर करके जिलाध्यक्ष जी ने कल अपना चुनाव समिति की बैठक थी दिल्ली हरियाणा भवन में वो दे दी है। आज सब कार्यकर्ताओं को ये बात का आह्वान किया गया है कि समर्पित भावना से, टिकट सबको नहीं मिल सकती, 20 वार्डों में 20 ही टिकटें मिलनी हैं और एक मेयर है, एक ही टिकट मिलनी है। सब संगठित होकर के पार्टी के लिए काम करेंगे, अपने चुनाव चिन्ह वाले व्यक्ति को हम लोग जितवाने का काम करेंगे। उस संदर्भ में आज ये बैठक रखी गई। क्या भी आज बुलाई है, बताया कि कुछ लोगों ने आवेदन किया और बीजेपी के भी कुछ लोग कह रहे हैं वो संपर्क में है हमारे। कौन कह रहे हैं? कांग्रेस कह रही है। वो तो समय बताएगा कौन किसके संपर्क में। अगर हमारे कोई व्यक्ति इनके संपर्क में होता तो इतना बड़ा, आप जितने व्यक्ति सभागार में उससे ज़्यादा नीचे खड़े हैं, तो पार्टी का ग्राफ और पार्टी की इमेज इसी से पता चलती है। उनके भी जब आप इंटरव्यू, आपने तो खुद इंटरव्यू किया, उनके 8 आदमी थे, 9 आदमी नहीं दिखता था, इधर दिखती थी कुर्सी खाली, इधर दिखती थी कुर्सी खाली। कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। दिल्ली में आपने हाल देख लिया है, 67 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई है। ऐसी पार्टी के लिए कौन टिकट मांगेगा? मात्र 3 जो मेरे पास, तो उनकी मैं शुरू से चुनावों में भी कहता रहा, अपने चुनाव में भी कहता रहा, मुझे पल पल किया। और जो 3 व्यक्तियों ने टिकट मांगी है वो भी ज्वाइन करने के लिए तैयार है बीजेपी की, बिना शर्त के। तो हमने कहा कि अभी रुको, कुछ वहाँ भी तो माल छोड़ना है हमने। कौन है आपके संपर्क में? हाँ जी, मैं आप लगातार चुनावों में भी पूछते रहे कौन संपर्क में है, और रात को जो सूचना देते थे उसी रणनीति पे काम किया तो 35,000 वोट मिले ना। ये 20 के 20 वार्ड भी जो उनके पास भी रहेंगे, रात को हमारे संपर्क में उनके सारे नेता। हो सकती है। हमारा काम हमने कर दिया है। जिलाध्यक्ष जी ने संगठन के नाते, प्रभारी जी ने अपना काम जोतसा सारा तैयार करके दे दिया। अब प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि कब तक उसकी घोषणा होगी। बड़े नेता ही कांग्रेस की बैठकों में नहीं पहुंचते, क्या लगा? हाँ, आज का हाल आपने देखा कि केंद्रीय प्रवेशक पहुंचे और चारों जो अपना रात को स्कूटर पे घूमती थी मेरे अपना लाइटें चेक करने वाली, वो आज कहाँ है मेरे को बताओ आप। मैं ये तभी तो मैं शुरू से कहता हूँ, हमारा 20-20 बैठकें हम लोग चुनावों में करते थे और अब लगातार मैं 22-23 बैठकें करता हूँ। सुबह का भी 10 प्रोग्राम कर चुके हैं। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। हमारा वर्कर चुनाव दर चुनाव, चाहे हम चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे, अगले दिन से दिल्ली से भी लोग ड्यूटियाँ खत्म करके आए हैं। ये यशपाल जी बैठे हैं, अगले दिन यहाँ पे चुनाव घोषणा होगी, यहाँ पर काम कर लिया। अब कई विधायक वहाँ पे ड्यूटी पे थे, सब यहाँ पर आके काम करने गए। कई पदाधिकारी यहाँ पर बैठे जो दिल्ली में ड्यूटियाँ दे करके आए, आज अपने काम पे लग गए। तो ये पार्टी 1,000 आदमी की मीटिंग हो जाती है, 2 घंटे की सूचना में 1,000 आदमी की सूचना, और वहाँ 8-8 आदमी। तो इसलिए वहाँ पे 4 सूचियाँ। अब मैं दैनिक जागरण में पढ़ रहा था, एक की सूची दूसरा नहीं मानता, दूसरे की सूची तीसरा नहीं मानता, तीसरे की सूची वो नहीं मानता। मतलब जहाँ सिर पे कोई है ही नहीं, तो वो हम उनसे क्या मुकाबला? उम्मीदवार होंगे जिन्होंने आवेदन किया, उन्हीं में से होंगे या कोई बाहर से भी हो सकता है जिन्होंने आवेदन नहीं किया? नहीं, देखिए, एक आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन हमने पूरा खुले दिल से सब मंडल अध्यक्षों के माध्यम से सूचना दी थी। आवेदन सबके आगे, जिन्होंने आवेदन किया है उन्हीं में से ही अपना पार्षद के अपना प्रत्याशी होंगे। समीकरणों का जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा निश्चय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको सम्मान देती है, सभी जातियों को सम्मान देती है, सभी समाज के प्रतिनिधियों को सम्मान देती है। उस नाते से जिस क्षेत्र में जिनका उल्लेखनीय कार्यकर्ताओं का काम रहा होगा, वो जिस जाति से संबंधित होते होंगे, उन जातियों को एक सामाजिक समरसता भी बिठाना जरूरी होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। उस नाते सब चीजों का, जो लोग छोड़ के गए थे बीजेपी, क्या वो उनमें से भी कोई संपर्क में है आप लोगों को? सभी रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई जिलाधीश जी के पास चला जाता है, कोई प्रभारी जी के पास चला जाता है, कोई मेरे रिश्तेदारों के पास चला जाता है, कोई
ऊपर से टेलीफोन करवा रहा है कि भी हमारे को ले लो। सही जगह कौन सी है जाने की? है जी, सही जगह कौन सी है? सही जगह 5 साल बाद बात करेंगे। विधायक जी, क्या भाजपा को भीतरघात का खतरा है जो इस कारण से मीटिंग आज बुलाई गई, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं एकजुट होने की भी यहाँ पर अपील की गई, भाई टिकट किसी को भी मिले सबने मिलकर भाजपा का झंडा बुलंद करना। ये संगठनात्मक व्यवस्था है, ये भीतरघात नहीं इसको कह सकते। अगर एक सूचना पर सारे आवेदनकर्ता यहाँ पर हाजिर हो सकते हैं और वो पार्टी के साथियों की बात सुनने के लिए आते हैं, तो मैंने वो बैठक में उनको क्या कहा, मैंने कहा कि कोई कार्यकर्ता पथ भ्रमित ना हो, गलती ना करे। जो इनके कुछ साथी 10-10 साल यहाँ पर रह करके और वहाँ पर चले गए थे, आज वो बार बार टेलीफोन करके काम करा रहे हैं। कम से कम उनसे हमारे लोगों को सबको शिक्षा लेनी चाहिए। वक्त कभी किसी का नहीं हुआ। इन लोगों ने तो सरकार कांग्रेस की बना दी थी, पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। इन लोग तो मुझको बड़ा कमजोर प्रत्याशी मैडम के सामने समझ रहे थे। 35,000 वोटों ने आप लोगों के सहयोग से, पत्रकार छायाकर के साथियों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के दम पे 35,000 वोट पे पेड़ से थोड़ी तोड़ के लाया मैं वोट, कि अगर मेरे पीछे कमल का फूल था, कार्यकर्ता था, तभी मिले ना। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए। आज ये बैठक इसलिए रखी कि कई बार कार्यकर्ता पथ भ्रमित हो जाता है, बाद में वो कहता है कि गलती हो गई। गलती को सुधारने का काम, पिछली गलती को देख करके आगे कोई गलती ना करे। इस वजह से कार्यकर्ताओं का है कि अपने दिमाग से चलें, किसी के कहने में पथ भ्रमित ना हो। आफ्टर ऑल कमल का फूल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, उसको जब मान के चलेंगे, पार्टी के पास देने के लिए, माँ के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। माँ के आंचल में अगर दूध की भी कमी हो जाए तो माँ खुद भूखी रह करके कहीं से रूखी रोटी ला करके अपने बच्चे को खिलाती है, बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। कार्यकर्ता रूपी बच्चे को बिल्कुल खाली नहीं रहने देंगे, उनको कोई ना कोई चुनावों को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के करनाल, क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो शिकस्त हो गई। आम आदमी आपदा दिल्ली से खत्म हो गई है, आपदा हरियाणा से खत्म हो गई है। पंजाब का भी मेरे पास समाचार अभी 1 घंटा पहले आया कि केजरीवाल जी ने एक इम्पोर्टेंट बैठक वहाँ से आम आदमी पार्टी MLAs की बुलाई है और उनसे भगवंत मान का रिजाइन करवा करके, और वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, वो पंजाब है, एक पगड़ी का सम्मान करने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार के काम से नहीं हुए। तो अब वो तड़फड़ रहे हैं, कभी इधर भागने के लिए, कभी उधर भागने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कुछ भी वजूद नहीं। कांग्रेसियों ने भी आवेदन किया है, ऐसा पता चला है। कांग्रेसियों ने मेयर के लिए भी आवेदन किया, कांग्रेसियों ने पार्षद के लिए भी आवेदन किया है, और वो आवेदन हमने कोई भेजा नहीं है। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। और गाय बगाया मीडिया वाले ही दिखाते हैं कि वो अपना कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस की सपोर्ट करी हुई थी, बहन सुमित्रा सिंह जी के साथ चल रहे थे, अब लोग आकर वो यहाँ आवेदन करें, ऐसा कोई भी आवेदन हमने कंसीडर नहीं किया। जलेबी बहुत खा रहे हैं आप? हाँ, जलेबी मैं भी आज चल के आया हूँ। आज गाँव काचवा में जलेबी बांट गए हैं, और आने वाले अपना नगर निगम चुनाव का जिस दिन रिजल्ट है, यहाँ भी जलेबी खूब अपना मिठास के साथ अपना तली जाएगी और बटी जाएगी। ऐसा समर्पित कार्यकर्ता मंच पर बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं। एक कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोग काफी देर से बैठे हैं। पूरे देश के अंदर जब भी अब चुनावी राजनीति की बात होती है तो हमारे हरियाणा की बात होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से हरियाणा की बात को रखते हैं, और हरियाणा की अगर बात रखते हैं तो हरियाणा में जो बीज बोया गया बिना खर्चे और बिना पर्ची की नौकरी का, जिस कारण से तीसरी बार आप चुनाव में जीत करके आए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, सब कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए बात है। सम्मानित मंच पर विराजमान है समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने आवेदन किया, वो बैठे हैं। सारी बात विस्तार से प्रत्याशी जी ने, अपना प्रभारी जी ने रख दी है। मैंने आपको एक बात कही थी, उसी बात पे मैं अड़िग रहा कि जो पीठ पे खंजर घोंप के गए हैं उनको किसी प्रकार से पार्टी में स्थान नहीं। आज वो फिर समय आने वाला है, ये हम सबको आत्मसत करना चाहिए। एक एक व्यक्ति जो छोड़ करके गया, उसने कौन सी सिफारिश नहीं लगाई, किस किस व्यक्ति को नहीं कहा, कौन सी रिश्तेदारी में नहीं वो गए कि हमें वापस ले लो जी, हमें वापस ले लो जी, हमें वापस ले लो। परिस्थितियां वही दोबारा आ गई हैं। मेरे सभी समर्पित कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ऐसी कोई गलती, आपको बना बनाया MC मिला हुआ है, आपको बना बनाया विधायक मिला हुआ है, आधी रात को भी आप अपने आप को उस स्थान पे रखें, आपका काम रुके, आपके मान सम्मान में कमी हो,
मेरी गर्दन कट जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। संगठन की रीति नीति के अनुसार बना करके भेजा है और पूरी चीज चुनाव समिति के ऊपर छोड़ दी है। कल बैठक के अंदर मैं नहीं जा पाया, जिला अध्यक्ष जी भी बैठक से बाहर रहे, मुझे रात को सूचना मिली, खाली प्रभारी जी अंदर है। इतनी लोकतांत्रिक पार्टी और एक वर्किंग स्टाइल आज तक किसी पार्टी में नहीं देखा और आप लगातार कांग्रेस को देख रहे हो। आप यकीन मानना, क्योंकि मैं तो लगातार संपर्क में हूं और इन चुनावों में आप देखोगे कि किस प्रकार से पूरी कांग्रेस पार्टी खाली होगी। ये गारंटी देता हूं। मात्र 3 टिकट भी 20 पार्षदों में 3 टिकट भी मांगने वाले नहीं है, 20 वार्डों में 3 टिकट भी। पूरे मीडिया के सामने बात कह रहे हैं और बुला करके टिकटें दे रहे हैं कि कोई आओ टिकट ले लो, कोई आओ टिकट ले लो, कोई आओ टिकट ले लो। और जो इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया में, मेयर के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, हम मेयर के लिए काम करेंगे, शाम को होते सब मेरे संपर्क में है कि हमें पार्टी में ले लो, कोई जिम्मेवारी बाद में दे देना, हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल आधिकारिक तौर से मैं बयान दे रहा हूं। तो जब पार्टी की इतनी व्यवस्था हमारी मजबूत हो, इतने समर्पित कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हो, हम अनपोष चुनाव जीतने जा रहे हो, तो फिर समर्पण की भावना से आप सब लोगों के दम पर करनाल के अंदर 20 के 20 वार्ड और मेयर पार्टी का पूर्ण बहुमत से, एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से हम सब लोग मेहनत करके बनाएंगे। ये हम सब लोगों का एक, जिसे कहते हैं कमल के फूल के लिए हमारा फर्ज है, हमारी मां के